क्या आपका जन्म शुक्ल योग में हुआ है तो यह संपूर्ण जानकारी आपके लिए है। प्रिय दर्शकों, ज्योतिष शास्त्र में पंचांग का विशेष महत्व बताया गया है। पंचांग के आधार पर ही जन्म कुंडली बनाई जाती है। पंचांग के प्रमुख 5 अंग होते हैं, जिसमें 15 तिथियां, 7 वार, 27 नक्षत्र, 27 योग और 11 करण होते हैं। दर्शकों, वर्तमान समय में चल रही योगों की श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए आज हम बात करेंगे शुक्ल योग के बारे में कि वास्तव में शुक्ल योग क्या है और जिनका भी जन्म शुक्ल योग में हुआ हो उन पर इस योग के क्या क्या प्रभाव रहेंगे। साथ ही चर्चा करेंगे कि इस योग में जन्मे लोगों का स्वभाव कैसा होता है, कैसा होता है इनका व्यक्तित्व। ऐसी सभी दिलचस्प बातों के बारे में आज हम जानेंगे। जय गुरुदत्त, मैं तेजस त्रिवेदी आप सभी का श्री दत्त वैदिक एस्ट्रोलॉजी चैनल पर स्वागत करता हूं। प्रिय दर्शकों, आज हम इस वीडियो में महत्वपूर्ण जानकारी देने जा रहे हैं, इसलिए इस वीडियो में हमारे साथ अंत तक जुड़े रहे। और आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया सब्सक्राइब कर ले, ताकि ऐसी ही महत्वपूर्ण जानकारी आपको प्राप्त हो। दर्शक मित्रों, वैदिक ज्योतिष के अनुसार ब्रह्मांड में जिस प्रकार से प्रमुख 27 नक्षत्र होते हैं, वैसे ही प्रमुख 27 योग भी है, जिसकी जानकारी शायद ही कम लोगों को होगी। सूर्य और चंद्रमा की विशेष दूरियों की स्थिति से इन योगों का सृजन होता है। हमारे जीवन में जिस प्रकार से नक्षत्रों का शुभ और अशुभ प्रभाव रहता है, उसी तरह इन 27 योगों के भी शुभाशुभ प्रभाव हमारे जीवन में होते हैं। प्रिय दर्शकों, कुल मिलाकर ब्रह्मांड में प्रमुख 27 योग है, जिसमें से 8 योग ऐसे हैं जो बहुत ही अशुभ माने जाते हैं। अगर इन 8 खराब योगों में से किसी भी योग में व्यक्ति का जन्म होता है, तब उसे अपने जीवन में काफ़ी खामियाजा भुगतना पड़ता है। 5 योग ऐसे हैं जो मध्यम कहलाते हैं और बाकी बचे शेष 14 योग ऐसे हैं जो बहुत ही शुभ माने जाते हैं। अगर इन 14 योगों में से किसी भी योग में अगर किसी का जन्म हुआ हो तो उसे बहुत ही शुभ माना गया है। तो आज हम विस्तृत चर्चा करेंगे इन 27 योगों में से शुक्ल योग के बारे में। दर्शक मित्रों, शुक्ल योग को अत्यधिक शुभ माना गया है। अगर किसी भी जातक का जन्म इस योग में होता है तो वह बड़ा ही भाग्यशाली होता है। इस योग की अधिष्ठात्री देवी रिद्धि है और इस योग के प्रमुख ग्रह चंद्रमा है। अतः शुक्ल योग में जन्मे लोगों पर चंद्र ग्रह का अधिक प्रभाव रहता है और इन पर माँ रिद्धि की कृपा भी बनी रहती है। शुक्ल योग में जन्मे जातक चतुर और बुद्धिमान होते हैं। ये लोग औरों के लिए भी बहुत भाग्यशाली साबित होते हैं। अक्सर देखा गया है कि इनके जन्म उपरांत इनके माता पिता को काफ़ी आर्थिक लाभ मिलता है। ये लोग कुशाग्र बुद्धि के और पढ़ाई लिखाई में काफ़ी तेज होते हैं। प्रिय दर्शकों, शुक्ल योग में जन्मे जातक दिखने में सुंदर व सुशील होते हैं। साथ ही ये लोग चंचल भी होते हैं। इन्हें कोई भी कार्य कल पर छोड़ने की आदत नहीं होती है और इसी स्वभाव के चलते ये लोग अपने जीवन में काफ़ी कुछ हासिल कर लेते हैं। इनकी संकल्प शक्ति इतनी दृढ़ होती है कि ये जिस भी क्षेत्र में पांव रखते हैं वहाँ सफलता हासिल कर लेते हैं। हालांकि शुक्ल योग में जन्मे लोगों का जीवन काफ़ी संघर्षशील रहता है। शुक्ल योग में जन्मे लोग स्पष्ट वक्ता और मधुर भाषी होते हैं। साथ ही यह लोग व्यवहारिक और विश्वसनीय भी होते हैं। जिंदगी इनके सामने जैसी आती है, ये उसी के हिसाब से अपने लक्ष्य की ओर लगातार आगे बढ़ते जाते हैं और जीत हासिल करते हैं। वैदिक ज्योतिष के अनुसार शुक्ल युग में जन्मे जातक बहुमुखी प्रतिभा वाले, ऊर्जावान और स्वतंत्र मिजाज के होते हैं। साथ ही यह लोग धार्मिक कार्यों में रुचि रखने वाले और अनुशासन प्रिय होते हैं। दर्शक मित्रों, अक्सर यह भी देखा गया है कि इस युग में जन्मे जातक भोले होने की वजह से दूसरों की बातों पर जल्दी से विश्वास कर लेते हैं और इसी कारण कई बार यह लोग झूठे मामलों में फंस जाते हैं। दर्शक मित्रों, इस योग की अधिष्ठात्री माँ रिद्धि होने के कारण
इन लोगों को आकस्मिक धन लाभ और प्रतिपादित संपत्ति का लाभ मिलता है। मुहूर्त शास्त्र में भी शुक्ल योग का विशेष महत्व बताया गया है। इस योग में किए गए कोई भी शुभ कार्य अच्छे फल देते हैं। अगर नए व्यापार का प्रारंभ या नई दुकान या फैक्ट्री का ओपनिंग इस योग के चलते किया जाए तो अत्यधिक लाभ होता है। इस योग में किए गए कार्य विफल नहीं होते। विशेष तौर पर विवाह में हस्तमिलान के समय भी इस योग को देखा जाता है। यदि विवाह के दिन हस्तमिलान के समय शुक्ल योग चल रहा हो तो वर वधू का वैवाहिक जीवन सुखमय रहता है। साथ ही प्रेम विवाह करते समय भी इस योग को देखा जाता है। साथियों, आज के लिए बस इतना ही। ऐसी ही ज्योतिष से संबंधित जानकारी के साथ अगले वीडियो में फिर से मिलेंगे। जय गुरुदत्त।